अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगों, हमने तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। हमें इस आयत पर गौर फिक्र करना चाहिए कि इस आयत का मकसद क्या है। इस आयत का मकसद इतना ही है कि हम रोज़ों से परहेज़गारी हासिल कर सकें, यानी हम परहेज़गार बन सकें। रोज़ों का मकसद इतना ही नहीं है कि हम भूखे पेट रहे, हम बस अपने पेट को खाली रखें, बल्कि रोज़ों का मकसद ये है हमारा जिस्म रोज़ादार होना चाहिए, हमारी आंखें रोज़ादार होनी चाहिए, हमारे कान रोज़ादार होने चाहिए, हमारे हाथ रोज़ादार होने चाहिए, हमारी ज़ुबान रोज़ादार होनी चाहिए। हमें अपने हाथों से कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी रोज़ा मकरूह हो। हमें अपने आँखों से कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए जिससे हमारी रोज़ा मकरूह हो। अपने कानों से कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहिए जिससे हमारी रोज़ा मकरूह हो। हमें अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारी रोज़ा मकरूह हो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने रोज़ा रखा और फिर भी अपनी ज़ुबान की हिफाजत न कर सका, यानी रोज़ा रखने के बाद भी बुरे अल्फाज कहता रहा, बुरे कलाम करता रहा, एक दूसरे की गीबत करता रहा, तो अल्लाह ताला को उस शख्स के रोज़े नहीं चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया, यानी रमज़ान मुबारक में हयात था और फिर भी अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, वो शख्स हलाक हो जाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ये रमज़ान का महीना है, ये गुनाहों के कफ़ारा का महीना है। ये वो महीना है जिसमें सारा कुरान नाज़िल हुआ। ये वो महीना है जिसमें तमाम सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस महीने में एक नेकी के बदले 10 नेकियों का अजर दिया जाता है। ये महीना अज़मत और बाबरकत वाला महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए, अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए और जितना हो सके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवानी चाहिए। आखिर पर मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हम सब के रोज़े कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।